हूं कि आज मैं खुदा के खादम पास्टर वासफ गिल का पता करने के लिए आया था, उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए आया था। और सुबह से मैं एक सेमिनार के अंदर था और मैंने कहा कि आज यहाँ से फारग होऊंगा तो मैं पास्टर वासफ का पता करके फौरन वापस आ जाऊंगा। मुझे आज ये कतन पता नहीं था कि खुदा मुझे यहाँ पर आज इस्तेमाल करने को है। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर खुदा के खादम पास्टर सलामत साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज हम थोड़े ही वक्त के अंदर कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज का जो हमारा अनुमान होगा वो है झूठ बोलना छोड़ दे। झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि झूठ एक ऐसी लामत है जो हमें अपने आप से भी शर्मिंदगी दिला देती है। झूठ एक ऐसी लामत है जो हमें अपने आप से खुद से शर्म आने लगती है कि मैंने झूठ बोला है। आज बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे कि झूठ की सजा क्या है और झूठ बोलना हम छोड़ दें, अपनी जिंदगियों के अंदर से झूठ को निकाल दें। क्योंकि कलाम में खुदा फरमाता है कि बातों बातों में हम क्या कर जाते हैं, खुदा कर जाते हैं। हम इंसान होते हुए खुदा कर जाते हैं। चाहे मैं यहाँ पर खुदा का खादम हूँ, हो सकता है कि मुझसे सुबह से लेकर अब तक कितनी खुदाई हुई हैं, लेकिन मेरे जीजो हम कोशिश करें कि हम झूठ बोलना छोड़ दें। सो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला निकालें। इमाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। कलामे मुकद्दस में से इमाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे जीजो, आज यहाँ पर झूठ के तल्लक से हमें कुछ सीखना है। मैं भी आपके साथ सीखूंगा। मैं भी अभी बाइबल का स्टूडेंट हूँ, बाइबल सीख रहा हूँ और आज मैं आपके साथ इस हवाला को भी सीखूंगा और हम सीखने की कोशिश भी करेंगे। सो यहाँ पर जो पहला हिस्सा, यहाँ पर जो बाइबल जिन्होंने तहरीर में लिखी है, अभी नया एडिशन जो बनाया, वहां पर लिखा है, ऊपर हेडलाइन दी है हनन्याह और सफीरा। यहाँ पर जाहिर होता है कि यहाँ इस बात के अंदर हनन्याह और सफीरा की बात हो रही है। पहली बात कि उस वक्त के हिसाब से पता हमें चलता है कि रसूल जो थे वो लोगों से चंदा हदिया इकट्ठा करते थे और लोग क्या करते थे, बड़ी खुशी के साथ अपने हदिये जात खुदा के रसूलों के कदमों में लाकर रख देते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर जमात है, उस वक्त भी वहां पर जमात थी और हनन्याह और सफीरा भी उसी जमात का एक हिस्सा थे। जैसे कि आप इस चर्च के मेंबर हैं, वो भी उस चर्च का मेंबर था। लेकिन उसके अंदर एक हमाकत थी, उसके अंदर एक गरूर था कि मैं किसी से कम नहीं हूं। जैसे उसने देखा कि पादरी वासफ ने, मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल देना चाहता हूं
एक 100 रुपया हदिया दिया है, मैं इसे क्या कम हूं? इससे कम कमाता हूं, इससे मैं ज्यादा दूंगा। मैं 200 रुपया दूंगा, भावें उनकी जेब च 10 रुपये हो, लेकिन वेख के ते झूठ बोल लेना। इसलिए मलाकी नबी की किताब के अंदर लिखा है कि तुम मुझे क्या करते हो? ठगते हो, हदिये और नजराने के अंदर ठगते हो। मेरे जीजो, इसी तरह इन्होंने भी ऐसा ही सोचा। लोग अपने सोने चांदी जेवरात बेचकर, जायदादें बेचकर रसूलों के कदमों में रखते थे, और रसूल उनका क्या करते थे? उन जायदाद या उन हदियों को जो इकट्ठा हुआ करता था, उनको लोगों की जरूरत के मुआफिक उनमें बांट दिया करते थे। अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन लोगों के अंदर बांट दिया करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने सोचा कि सब दे रहे हैं, अपना सब कुछ बेचकर खुदा की नजर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? हम भी अपनी जायदाद को बेचेंगे। हमारी जायदाद इनसे ज्यादा है, हम भी अपनी जायदाद बेचेंगे और रसूलों के कदमों में रख देंगे, तो हमारी भी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने अपने अंदर ये इकरार किया और खुदा के हुजूर उन्होंने इस बात को रखा कि हम अपनी जायदाद बेचेंगे और रसूलों के कदमों में रख देंगे, तो मेरे जीजो, आज भी ऐसा होता है कि हम अपने घर के अंदर हमारी सैलरी आती है, हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके हिसाब से अपनी आमदनी के मुआफिक हम क्या करते हैं? कुछ हिसाब लगाते हैं। क्या इस महीने के अंदर ये हदिया खुदा के हुजूर में रखेंगे? जैसे वो वक्त आता है, हम मजबूर हो जाते हैं। उस हदिये की जो कमिटमेंट हमने खुदा के हुजूर की होती है, हम मजबूर हो जाते हैं। शैतान हमें मजबूर कर देता है कि हम उस हदिये में से भी रख लेते हैं। बाज कहते ऐसा होता है कि हम वो भी खुदा के हुजूर नहीं देते, और हमने क्या कर दिया? झूठ बोला खुद से भी और चर्च से भी हम जुदा हो गए। मैं चर्च की लैन जाना है, मैं हदिया मन्निया सी ते मैं उसे देना नहीं, तो मैं बड़ा शर्मिंदा होवांगा। पहली बात मैंने कही कि हम खुद को शर्मिंदगी दिलाते हैं। मेरे जीजो, झूठ बोलना जो आज हम सीख रहे हैं, झूठ बोलना अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, कैंसिल कर दे कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगा। जो बात आप खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये खुदा को दूंगा, चाहे मौत आ जाए, आप खुदा के हुजूर वो हदिया जो बात आपने रखी है वो ध्यान करें। शिक्षा की किताब के अंदर पढ़े तो वहां पर लिखा है, ध्यान कर, जो तेरे मुंह से निकला है उसे ध्यान से पूरा कर। जो तेरे मुंह से निकला है उसे पूरा कर। इनके मुंह से क्या निकला कि हम अपनी जायदाद को बेचेंगे और सारी जायदाद की जो रकम होगी हम रसूलों के कदमों में रख देंगे। लेकिन शैतान उनको गुमराह करने के लिए उन्हीं के पीछे लग गया। जैसे उन्होंने जमात के अंदर ये बात को रखा, खुदा के हुजूर बात मानी कि अपनी जायदाद बेचेंगे और खुदा के हुजूर रखेंगे और खुदा की नजर कर देंगे, उसी दम अबलीस उनके पीछे लग गया। अबलीस उनके पीछे लग गया और लिखा है कि जब उन्होंने जायदाद बेची और जितनी रकम हुई उसमें से कीमत को कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया। खुदा के साथ उन्होंने क्या कमिटमेंट की? हम अपनी सारी जायदाद बेचेंगे और खुदा की नजर कर देंगे। लेकिन यहां पर लिखा है और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। पतरस एक बड़ा रसूल था, उसे इल्मियत की खुदा ने रूह नेमत बख्शी थी। उसने उसी इल्मियत की रूह के आयन मुताबिक जाना कि अबलीस इसके अंदर है और अबलीस ने इन्हें गुमराह किया है और ये रकम
कम है, इसमें से इसने कम दी है। इसलिए पतरस उससे कहता है, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? क्यों तेरे दिल में ये बात शैतान ने डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? जब शैतान आपको गुमराह करता है तो मेरे जीजो, आप शैतान को डांटे, उसी पर डांटे कि ऐ शैतान मेरी नजरों से दूर हो जा। तो शैतान की क्या मजाल के शैतान आपके